हे हेलो गाइस। ये इस वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक इसके रिगार्डिंग है मध्य प्रदेश वेटनरी कॉलेज का कटअप के बारे में। कौन कौन से कैटेगरी की बात करेंगे? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। किस राउंड के लिए? राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड लास्ट स्टे राउंड के लिए। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। यदि आप इस कटअप के रेंज में आपका यदि रैंक है, ठीक है, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। मतलब चांसेस हैं कि यदि आप रेंज में हैं, कटअप के रेंज में, तो आपको मिलना ही मिलना है। रेंज के थोड़ा सा आउटसाइड है तो थोड़ा सा कम चांस रहता है, क्योंकि मैं 2021 से कटअप देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कटअप वही पैटर्न को रिपीट करता है। ठीक है, चाहे आप 2021 से लेकर देखें, 2022 का देखें या फिर 2023 का, और जो 2024 में आने वाली जो कटअप है वो उसी को रिपीट करेगी। ओके, तो चलते हैं इसी के वीडियो को रिगार्डिंग। तो पहले इस वीडियो में पहले जो डिस्कस होगा राउंड 1 फर्स्ट के लिए होगा। कौन सा कैटेगरी? सबका कैटेगरी जो बोले थे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी एंड एसटी के लिए। ओके, तो चलिए राउंड 1 की फर्स्ट पहले बात करेंगे। फर्स्ट में कहाँ से अलॉटेड स्टार्ट हुआ था, किस कैटेगरी का, और कहाँ जाके एंड होता है। वो रैंक मैटर करता है ना, कि मार्क्स बाद मैटर करता है। यदि आपका रैंक कितना है वो नहीं मुझे मालूम है, और मुझे नहीं चाहिए, बस आपका रैंक विद इन इस रेंज में है, कटअप के रेंज में, तो आपको कॉलेज मिलना है। ओके, तो चलिए देखो पहले जबलपुर। देखो तीनों वेटनरी कॉलेज है इसमें। मेन वेटनरी कॉलेज में से बेस्ट कौन है? जबलपुर वाले, क्योंकि जबलपुर में फैसिलिटी अच्छा है, तो वहाँ पे कटअप ज़्यादा रहती है। तो जबलपुर, रेवा, देन महो। ठीक है, इस तरह से कॉलेज का चॉइस यदि करना चाहते हैं कि कॉलेज कौन सा प्रेफरेंस किसको अपर में रखें, तो पहले जबलपुर रखिएगा, देन रेवा, देन महो का। ओके, तो देखो जबलपुर का पहला जो कटअप जाती है 51,658 रैंक पे पहला जबलपुर वेटनरी कॉलेज अलॉट होती है। किस कैटेगरी के लिए? ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओके, ये बात समझ आई। तो जबलपुर का वेटनरी कॉलेज यदि आपका फर्स्ट राउंड की बात है, उसमें कहाँ से किस रैंक से स्टार्ट किया है फिलअप करने के लिए, तो 51,658 रैंक पे। ओके, फिर से जबलपुर आती है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है? 51,812 रैंक पे। फिर से रेवा वेटनरी कॉलेज आता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो देखो कौन सा कॉलेज कितना किस कैटेगरी किस रैंक पे जा रही है देख लेना। रेवा का कितने था? 51,852 रैंक पे। ओके, ये वेटनरी कॉलेज का पहला कटअप जारी है। सेकंड, फिर से जबलपुर वेटनरी कॉलेज आता है, जबलपुर वेटनरी कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना रैंक पे? 52,647 रैंक पे। ओके, फिर से जबलपुर वेटनरी कॉलेज आता है कटअप में, सॉरी एक मिनट। तो फिर से जबलपुर वेटनरी कॉलेज कटअप किया जाती है। तो ऑन वे देखें तो पता चलेगा कि जो ओबीसी कैटेगरी का है जबलपुर 53,083 रैंक पे उसको अलाउड हुआ था। ओके, तो अभी तक हम लोग सेकंड राउंड तक नहीं पहुंचे, फर्स्ट राउंड का ही चल रहा है। ओके, तो एक पहला था, देन सेकंड। एक था राउंड में किस क्या रैंक को कितने कैटेगरी को मिला था। ओके, तो ओबीसी का देख ही रहे हो कटअप किया जा रहा है 57 पे, फिर से जबलपुर वेटनरी कॉलेज मिला था ओबीसी कैटेगरी के लिए। फिर से 58,000 पे ओबीसी कैटेगरी को मिला था। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो फिर से जबलपुर जो है 59 पे चल गया, इसको मिला वेटनरी कॉलेज ओबीसी के लिए। फिर से महो वेटनरी कॉलेज 59 पे मिला जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो बाद में पता चलेंगे राउंड 1 जब एंड होगा सब कैटेगरी का, उसके बाद कंक्लूजन बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ हम लोग पहुँच गए। हाँ, रेवा रेवा वेटनरी कॉलेज देखो 60,000 पे पहुँच गए हम लोग। ठीक है, 60,000 वेटनरी कॉलेज इसको मिला था ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओके, रेवा वेटनरी कॉलेज। दैन फिर से महो वेटनरी कॉलेज 61,000 पहले यहाँ पे है, फिर से ओबीसी कैटेगरी के लिए 60,000 पे पहुँच गया, वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा इस। ठीक है, फिर महो वेटनरी कॉलेज है 61,000 पे वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए अलॉट है। ओके, फिर अगेंस्ट हम लोग फिर से महो वेटनरी कॉलेज 62,000। देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी ब्लैक मतलब हाईलाइटेड कर दिया हूँ, बस उसी क्वेश्चन को देखना है। महो 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 62,000, फिर से 62,000, फिर से यहाँ पे था वेटनरी कॉलेज, दैन फिर 63,000 तक पहुँच चुका है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे था जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, 62,000 पे। देन क्या फिर से वेटनरी कॉलेज देखेंगे, मऊ का देन हो गया, फिर से मऊ का 63,000 पे पहुँच गया कौन ओबीसी कैटेगरी के लिए। दैन फिर से मऊ वेटनरी कॉलेज 64,000 पे पहुँच गया ओबीसी कैटेगरी के लिए। एंड मऊ रेवा 65 एंड जबलपुर 66 देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलॉट हो चुका है 62,000 पे, 66,000 पे। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक पहुँचे। यदि आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपका यदि रैंक 66,000 के आसपास है, क्या आपको वेटनरी कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलेगा? हाँ, फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट है तो 61 कहाँ तुम लोग पहुँच गए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए। जब आपका 71,450 रैंक भी है तो आपको रेवा वेटनरी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। और मऊ का वेटनरी कॉलेज यदि आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो आपको भी 44 मिलने के चांसेस है। कितना रैंक है? तो 72,689 रैंक पे। ओके, तो ऑन कैटेगरी वाइज सब मिक्स है, बस देखना है कि आप देखो मऊ का 72,000 पे चल गए हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओके, फिर से रेवा जो वेटनरी 72,000 पे चल गया है ओबीसी कैटेगरी के लिए राउंड फर्स्ट में ही। ओके, देन रेवा भी 74,000 पे मिल गया था वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए। रेवा फिर से 75 पे पहुँच गया ओबीसी कैटेगरी के लिए। देन मऊ फिर से 76,000 पे पहुँच गया है और 77,000 रेवा रेवा वेटनरी कॉलेज। देखो रेवा वेटनरी कॉलेज मऊ वेटनरी कॉलेज देखो 76,000 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलॉट हुआ। रेवा वेटनरी कॉलेज 77,000 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलॉट हुआ। रेवा वेटनरी कॉलेज 77,000 पे ओबीसी कैटेगरी को अलॉट हुआ। ओके, फिर मऊ वेटनरी कॉलेज 78,000 जाता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलॉट होता है। ओके, यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 77,000 तक फर्स्ट राउंड तक मिलने के चांसेस है, और भी हो सकता है, देखते हैं आगे। फिर है अब यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, अब आएगा एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। अब तो जनरल कैटेगरी था ओबीसी कैटेगरी का देख लो कि लास्ट क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड का क्या था। तो देखो यहाँ पे मऊ वेटनरी कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखो मऊ वेटनरी कॉलेज का क्लोजिंग रैंक 6,000 समथिंग है। रेवा वेटनरी कॉलेज के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 77,000 समथिंग है। ओके,
फिर से यहाँ पे EWS का जो क्लोजिंग रैंक है 78,000 तक जाती है। तो आपको 78,000 के समथिंग रैंक है, तो आपको कोई भी वेटनरी कॉलेज EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी वेटनरी कॉलेज मध्य प्रदेश का मिलने वाला है। ओके, समय बात है रेवा वेटनरी कॉलेज का। अब तो OBC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक कितना था, तो देखो क्लोजिंग रैंक OBC कैटेगरी का 77,491 रैंक पे था। ओके, अब जनरल कैटेगरी क्या था क्लोजिंग रैंक, ये भी देख लेते हैं। तो देखो क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए रेवा वेटनरी कॉलेज के लिए 74,000 समथिंग रैंक था। ओके, राउंड फर्स्ट की बात है, राउंड 2 बाकी है, आपको बाकी है, और लास्ट स्टेज राउंड जो क्वार्टर होती है वो भी बाकी है। ओके, तो अलॉट होती है नहीं होती है, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो राउंड 1 में यदि आपका विद इन इस रेंज में है, और यदि आप कैटेगरी जनरल है, OBC है, EWS है, तो आपको कट ऑफ क्लोजिंग रैंक बता दिया। और यदि आप SC हैं और ST हैं तो उसका कट ऑफ स्टार्ट होगी। ओके, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। SC कैटेगरी के लिए जो स्टार्टिंग कट ऑफ जाती है 1,94,000 समथिंग जाती है SC कैटेगरी के लिए। और मऊ वेटनरी कॉलेज के लिए देखो क्या कट ऑफ जाती है, मऊ वेटनरी कॉलेज का 1,96,000 समथिंग है SC कैटेगरी के लिए। ओके, नेक्स्ट है फिर से जबलपुर वेटनरी कॉलेज 1,98,000, 1,99,000। ओके, देन है फिर रेवा वेटनरी कॉलेज के लिए SC कैटेगरी के 2 लाख पहुँच जाती है, फिर से राउट 2 लाख समथिंग पहुँच जाती है। 2 लाख समथिंग का रैंक आपका है तो रेवा वेटनरी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं यदि आप SC कैटेगरी हैं। ओके, देन है ST कैटेगरी, मऊ वेटनरी कॉलेज के 2,16,000 समथिंग जाता है। देन है फिर आपका रेवा वेटनरी कॉलेज 2,33,000। कहाँ पे बात करें, जो भी ब्लैक हाईलाइटेड लेटर है ओके उसी बात करें, तो ध्यान देना उसी पे बस 2,33,240 रैंक पे। तो ये राउंड 1 का अलॉटेड लेटर था। तो देखो ST कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक क्या था, ST कैटेगरी का जो क्लोजिंग है रेवा वेटनरी कॉलेज में जाके हुई और 2,33,240 रैंक पे जाके खत्म होती है फर्स्ट राउंड। ठीक है, उसे एबव था तो फर्स्ट राउंड मिलने के चांसेस नहीं है। ओके, दैन SC कैटेगरी का क्या क्लोजिंग रैंक था, तो SC कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था 2,40,733 रैंक पे था। ओके, तो ये विद इन कट ऑफ जाती है। तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है फर्स्ट राउंड पे क्या आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। तो चलो पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी का क्या कंक्लूजन निकला, देन OBC का, देन SC का। ओके, तो देखो पहला हम आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी हैं राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। यदि आपका रैंक 74,000 के समथिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा भी है, 80 तक चलेगा, 80,000 है, तो फर्स्ट राउंड में मिलना देखो 74,000 में मिलने का पूरा गारंटी है। 74,000 पे देखो जनरल कैटेगरी के लिए रेवा वेटनरी कॉलेज मिला 74,000 पे, वो कट ऑफ वहीं पे जाएगी। जैसे आपको 80,000 है समथिंग रैंक, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, करो, थोड़ा सा अप डाउन जाती है बट मिलने के चांसेस ऑन द वे। जो कट ऑफ जो क्लोजिंग रैंक था थोड़ा सा एबव है, थोड़ा सा कम मिलने के चांस है, बट सेकंड राउंड मिलने के चांसेस है। ओके, तो इसी से पता चला कि जनरल कैटेगरी के पार्टिसिपेट करें कि नहीं। ओके, देन है OBC कैटेगरी का। OBC कैटेगरी का देखो क्लोजिंग रैंक जो चलती है कहाँ चलेगी, OBC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक जो है 77,491 रैंक तक जाती है। तो अगर यदि आपका रैंक 74, 80 के आसपास है तो अभी पार्टिसिपेट करें फर्स्ट राउंड के लिए। ओके, देन है EWS कैटेगरी के लिए। EWS कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक जो है 78,000 समथिंग जाता है। तो फिर से वही बात हुई, 78 से 80 के बीच है आपका रैंक, तो आप पार्टिसिपेट करें ओके फर्स्ट राउंड के लिए। देन आप चलते हैं EWS हो गया, OBC हो गया, EWS का भी देख लिया ना, OBC का भी देख लिया, जनरल का भी देख लिया। देन देखेंगे SC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक क्या था। SC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक ओके, देखो SC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक 2 लाख समथिंग, 2,04,000 समथिंग है। तो आपके साथ 2,10,000 के समथिंग है, तो आप पार्टिसिपेट करें फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में मिलना पक्का है। ओके, सेकंड राउंड की बात करेंगे कितना रैंक को मिला है, बट अभी फर्स्ट राउंड का कंक्लूजन कर रहे हैं कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन है लास्ट बच गया ST कैटेगरी के लिए। राउंड फर्स्ट में क्लोजिंग रैंक क्या था, ST कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या था, 2,33,214 रैंक का क्लोजिंग रैंक था। ओके, कहाँ पे मेंशन है देखो, नीचे देखोगे फोकस करोगे तो पता चलेगा 2,33,200 पे ST कैटेगरी क्लोजिंग रैंक था। इतना मतलब लास्ट इतना रैंक तक अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करें आप राउंड सेकंड के लिए। वीडियो लेंदी होगा क्योंकि इसमें सब राउंड की बात है ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मॉप ऑफ, मतलब राउंड 3 को मॉप ऑफ करते हैं एंड लास्ट स्टे राउंड। ओके, राउंड 1 का डिस्कशन तो ये रही हुआ। अब राउंड 2 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो राउंड 2 के लिए हाईलाइटर देखो किस कैटेगरी की बात करें, ऑल कैटेगरी के लिए बात करेंगे, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC से हो या फिर ST, कौन सा स्टेट के लिए है कट ऑफ, मध्य प्रदेश वेटनरी कॉलेज के लिए। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जबलपुर वेटनरी कॉलेज कितना स्टार्ट हुआ था OBC कैटेगरी के लिए, 51,882 रैंक से स्टार्ट हुआ था जबलपुर वेटनरी कॉलेज। फिर जबलपुर कैटेगरी 58,000 समथिंग, फिर मध्य प्रदेश का 58,000 पे जाता है, जनरल कैटेगरी से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पे सब देखना, हाईलाइट पे देखना और ज़्यादा और कहीं नहीं देखना है। हाईलाइटेड देखो और कर रखा हूँ, उसी पर ध्यान रखना है, फोकस उसी पे करना है, रेस्ट पे नहीं करना है। जब फिर जनरल कैटेगरी के लिए सीधे 3 जाती है जबलपुर वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए। फिर देखो OBC कैटेगरी के लिए जबलपुर हो और जबलपुर हो तो 63-64,000 पे अलॉट हुआ था। सेकंड राउंड के लिए होगा 65,000 समथिंग जनरल कैटेगरी के लिए। फिर से जबलपुर वेटनरी कॉलेज OBC के लिए 65 तक पहुंच गया। महोका जनरल कैटेगरी के लिए 66,000 तक पहुंच गया। फिर से तुम्हारा जबलपुर वेटनरी कॉलेज 63,200 समथिंग EWS कैटेगरी से स्टार्ट हुआ है। फिर महो जनरल कैटेगरी के लिए कहाँ तक बोलते हैं 69,000 तक पहुंच जाती है। महो वेटनरी OBC कैटेगरी के लिए 70,000 पे पहुंच जाती है, 70,000 पे पहुंच जाती है। ओके, फिर रेवा वेटनरी कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए 70,800 समथिंग चल जाती है। कट ऑफ OBC कैटेगरी के लिए 71,000 तक पहुंच गई महो वेटनरी कॉलेज के लिए।
देन रेवा वेटनरी कॉलेज 72,000 समथिंग पे पहुंच जाती है, 72,536 तक पहुंच जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, देन रेवा वेटनरी कॉलेज ओबीसी कैटेगरी के लिए 74,000 पे पहुंच जाती है। रेवा वेटनरी कॉलेज 75,000 पे ओबीसी कैटेगरी पे पहुंच जाती है। ओके, 72,297 पे पहुंच जाती है। मो वेटनरी कॉलेज 80,500 समथिंग पहुंच जाती है और 81,000 तक पहुंच गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओके, देन ओबीसी कैटेगरी के लिए रेवा वेटनरी 81,000 पहुंच जाती है। रेवा वेटनरी कॉलेज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 85,000 पे पहुंच गई है। ठीक है, देन है जबलपुर देखो एससी कैटेगरी, तब देखो यहाँ पे अब क्लोजिंग रैंक ओबीसी का कितना हुआ, बाद में डिस्कस कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कंक्लूजन क्या निकला। अब थोड़ा सा एससी का देख लेते हैं, देन एसटी का भी देख लेते हैं, देन आपको कंक्लूजन बताएंगे फर्स्ट सेकंड राउंड। ओके, देन है कि 1,81,000 समथिंग जबलपुर वेटनरी कॉलेज का एसटी कैटेगरी के लिए अलर्ट होता है। देन फिर से रेवा वेटनरी कॉलेज 2 लाख समथिंग पहुंच जाता है एससी कैटेगरी के लिए। फिर से आप देखो एससी खत्म होती है, ठीक है, तो क्लोजिंग रैंक भी इसका डिस्कस करेंगे। देन एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 2,05,000 समथिंग जाती है। महो वेटनरी कॉलेज, कौन सा वेटनरी कॉलेज, जबलपुर वेटनरी कॉलेज एसटी कैटेगरी के लिए। फिर से एसटी के महो वेटनरी कॉलेज 2,49,000 तक जाती है। एसटी कैटेगरी के लिए रेवा वेटनरी कॉलेज 2,55,000 तक जाती है। ये सेकंड राउंड का क्लोजिंग था। ओके, अब देखो सेकंड राउंड का क्या कंक्लूजन निकलता है। यदि आप जनरल कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं और ओबीसी कैटेगरी हैं तो क्या क्या कटअप रहता है, क्लोजिंग रैंक सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कंक्लूजन आपको बताते हैं। ओके, अब देखो सेकंड राउंड के लिए यदि आप जनरल कैटेगरी है तो कहाँ तक जाती है, तो जनरल कैटेगरी के कहाँ तक जाती है, 72,053 72,536 पे जाती है। ठीक है, तो 72,000 तक ही पहुँचा, जबकि फर्स्ट राउंड तक कहाँ तक पहुँच गया था कटअप में, नहीं देखा क्या, देखना चाहिए था। ठीक है, अभी बताया था ना कि भूल गया आपने, इसलिए मैं बोलता हूँ आप जो भी कैटेगरी से हों, सपोज आप जनरल कैटेगरी हैं तो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक कहाँ तक गया, ठीक है, राउंड 2 का कहाँ गया, वो लिखते जाना, आपको नोट करना, बस वीडियो देखेंगे तो उतना याद नहीं रहेगा। बाद में चला कि वीडियो तो देखा, कुछ याद रहा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, पता चलेगा भूल जाओगे टाइम के अनुसार, इसलिए अपना कैटेगरी करो तो अपना नोट डाउन कर लेना। गला फंस गया तो जो भी कैटेगरी से है आपका नोट डाउन करना है कि आपका कटअप क्या जाती है। फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक पे ध्यान देना है, क्लोजिंग रैंक कहाँ तक जाती है राउंड फर्स्ट का, राउंड 2 का। तो राउंड 2 का ओबीसी कैटेगरी का कहाँ जाती है क्लोजिंग रैंक कहाँ तक चली गई, क्लोजिंग रैंक चली गई 76,000 समथिंग। ओके, तो ये आप नोट डाउन करना चाहते हैं, ओबीसी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उसका क्लोजिंग रैंक कहाँ तक जाती है, ओबीसी का क्लोजिंग रैंक 81 तक जाती है, 81 तक जाती है, 81,716 रैंक तक जाती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोजिंग रैंक क्या है, 85,684 रैंक पे क्लोजिंग रैंक होती है ईडब्ल्यूएस का। एससी का क्या जाती है क्लोजिंग रैंक, एससी का क्लोजिंग रैंक चली जाती है आपका रेवा वेटनरी कॉलेज जाती है और 2,04,788 रैंक तक जाती है। ओके, एससी कैटेगरी का सेकंड राउंड के लिए। ओके, देन एसटी कैटेगरी क्लोजिंग रैंक क्या जाती है, तो एसटी कैटेगरी जो क्लोजिंग रैंक है वो जाती है 2,55,308 रैंक तक जाती है। मतलब यहाँ तक यदि आपका रैंक है तो आप पार्टिसिपेट करें सेकंड राउंड के लिए। ओके, तो राउंड 1 राउंड 2 कैटेगरी का देखेंगे, हिस्ट्री राउंड और मजा आएगा। देखो मॉक राउंड है, ऑल कैटेगरी की बात करेंगे। पहला जनरल कैटेगरी कब से स्टार्ट होता है, 69,000 से स्टार्ट होता है फिल करने के लिए, 69,000 80,000 तक पहुँच जाती है ओबीसी कैटेगरी का फिल करने के लिए। और ओबीसी का महो में 81 चल जाती है, महो के लिए फिर से ओबीसी कैटेगरी 88,000 चल जाती है। जबलपुर का जनरल कैटेगरी के लिए 88,000 समथिंग चल जाती है। रेवा के लिए यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो 89 तक पहुँच जाती है। रेवा ईडब्ल्यूएस हैं तो फिर 90,000 पे पहुँच जाती है। ओबीसी के लिए 91,000 पे अलॉट होती है। फिर से ओबीसी कैटेगरी हैं तो महो का 95 पे अलॉट हो जाती है। अब देखो, अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड जनरल का खत्म होती है, अब एससी कैटेगरी का स्टार्ट होती है। 2,10,000 समथिंग से स्टार्ट होती है जबल वेटनरी कॉलेज को फिल करने के लिए। और अब देखो मोपो राउंड का क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक हर कैटेगरी का क्या रहा वो जानना अब ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक चल जाता है, खतरनाक जाती है। राउंड 1 में जो कटअप है सबसे कम है, कहाँ तक पहुँच जाते थे, 80,000 के आसपास पहुँच जाते थे, नहीं पहुँचा, अभी दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे फोकस करना है। देखो जनरल के फर्स्ट राउंड का कहाँ तक चलती है, 74,000 तक अलॉट होती है, समझ रहे हो। तो कटअप सेकंड राउंड में और हाई चल जाती है, मोपो में तो और हाई चल जाती है। कंक्लूजन कैसे निकलता है, देखो राउंड 1 जो का जो क्लोजिंग रैंक है 74,000 मिलती है जनरल कैटेगरी के लिए, जबकि राउंड 2 की कहाँ तक जाई थी, आधे कुछ। देखो कंक्लूजन पे बहुत ध्यान देना है। राउंड 1 कहाँ तक जाती है, 74,000 समथिंग जाती है। ओके, राउंड 1 का जनरल कैटेगरी आपको लिखना है, जो भी कैटेगरी है आपको क्लोजिंग रैंक लिखना है। जैसे कि सपोज दैट आप जनरल कैटेगरी हैं तो राउंड 1 के लिए क्लोजिंग रैंक कहाँ जाती है, 74,000 समथिंग, पूरा लिख लेना है डाटा। ओके, देन सेकंड राउंड कहाँ जाती है, सेकंड जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी कहाँ जाती है, 72,000 समथिंग जा रही है। तो कटअप देख रहे हो, कटअप हाई हो रही है, यहाँ तक 74,000 तक मिला, जबकि राउंड 2 के लिए 72 में लटक गया, उसे आगे नहीं कटअप को नहीं मिला। ओके, और राउंड मॉपअप में कहाँ जाता है, तो मॉपअप देखो और कटअप हाई हो गया 69,000। मैं कोई फैक्ट नहीं बता रहा, वेबसाइट ऑलरेडी आप जाके देख लेना विषय का। ओके, कौन सा कैटेगरी का कोर्स कितना रन में कब अलॉट हुआ है कौन सा कैटेगरी के लिए। ओके, इसलिए एनालिसिस करने में टाइम लगता है। तो बोलता है कटअप कम रहती है जितना ऊपर जाते हैं, जैसे राउंड में कटअप और हाई जाती है, ऐसा नहीं है। राउंड 1 नहीं कटअप कम गया है, 74,000 पे चली गई, 74,000 मिला कि नहीं। और सेकंड राउंड में के लिए कहाँ तक मिली, 72,000। फर्स्ट राउंड में कहाँ मिला था, 74,000, सेकंड में 72,000 और मॉपअप में 69,000। समझ लो, कटअप हाई हुआ, कम नहीं हुआ। तो उससे कंक्लूजन निकलता है, अभी जो भी कैटेगरीज हैं फर्स्ट राउंड का लिखना है क्लोजिंग रैंक, सेकंड का क्लोजिंग रैंक, मॉपअप का क्लोजिंग रैंक, लास्ट स्टे राउंड बच गया है हर कैटेगरी का, वो देखना है। जो ऑफलाइन होता है उसके लिए आपको वहाँ जाना होता है।
न्यू दिल्ली। ओके, तो चलते हैं अब स्टे राउंड की बात कर लेते हैं। ये रही लास्ट स्टे पर स्टे राउंड। ओके, हर कैटेगरी की बात करेंगे कि लास्ट स्टे राउंड जो ऑफलाइन होता है कितना रैंक अलॉट हुआ, वो भी मिला कि नहीं मिला। ओबीसी का चल जाता है 1 लाख समथिंग, 1,12,998 रैंक तक मिल जाती है मॉब वेटनरी कॉलेज, अच्छी बात है। ठीक है, ये किस कैटेगरी की बात है, ओबीसी कैटेगरी की बात है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ना जनरल को मिलता है, ना ईडब्ल्यूएस को मिलता है, ना ही एससी को मिलता है, ना ही एसटी को मिलता है, क्योंकि जितना भी मध्य प्रदेश का वेटनरी कॉलेज था सारा मॉपअप तक ही फुलफिल हो गया था, एक्सेप्ट कि ओबीसी कैटेगरी का। वो भी मॉब में एक सीट बाकी था जो कि 1,12,998 रैंक तक कट जाती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आपको फर्स्ट राउंड में ही मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ कटअप कम रहती है, लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो डाइवर्ट रहते हैं कहीं और किसी और कोर्स में कि एडमिशन ले लें। ठीक है, इसलिए फर्स्ट राउंड से ही आपको पार्टिसिपेट करना है। ओबीसी के लिए तो बल्ले बल्ले था, पिछले साल कहाँ तक पहुँच जाती है, 1,12,998 रैंक पर। रेस्ट कैटेगरी का कोई सीट नहीं थी, इसलिए अलॉट नहीं हुआ। लास्ट स्टे राउंड, ध्यान रहे। ओके, तो कंक्लूजन निकला या नहीं निकला। तो ऑन जनरल वे एक फिर से एनालिसिस कर देते हैं कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 74,000 तक मिलने के चांसेस है। इसके अलावा फर्स्ट राउंड में ही ये बात 74,000 की बात चल रही है, जो जनरल कैटेगरी का, वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। राउंड फर्स्ट का 74,778 रैंक भी अलॉट हुआ, सबसे कम कटअप था। जैसे सेकंड राउंड पहुंचता है जनरल कैटेगरी का तो 72,000 तक मिलता है। ठीक है, और मॉपअप में 69,000 तक ही पहुंचता है जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, ना स्टे राउंड के लिए, स्टे राउंड के लिए ना एससी को अलॉट होता है, ना एसटी को, ना ईडब्ल्यूएस को, ना ही जनरल कैटेगरी को, क्योंकि सीट वैकेंट था ही नहीं लास्ट स्टे राउंड के लिए, तो अलॉट कैसे होगा। ठीक है, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए वो में एक सीट बाकी था तो उसको अलॉट हो गया। ओके, तो कंक्लूजन आपको समझना चाहिए कि आप जो भी कैटेगरीज हैं आप कॉपी में नोट डाउन करना है कि किस राउंड में किस कैटेगरी को कितने रैंक तक अलॉट हुआ था, आपको कहाँ पार्टिसिपेट करना है, वो अपना रैंक देख लेना किस राउंड में आपको एक्सटेंड करता है। तो मैनली से मैनली आप फर्स्ट राउंड में हर एक लोग पार्टिसिपेट करें। ओके, तो वहीं पे वीडियो एंड करते हैं। इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए। ओके, थैंक यू।